नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आइए आप सभी लोगों का मैं अपने चैनल एसएन चिकित्सा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आज हम लोग एक नई वीडियो में देखेंगे कि बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में सर्वश्रेष्ठ प्रश्नों का आगाज़ होगा और इसमें आप बीपीएससी लेवल से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, संभावित प्रश्न, उन सभी प्रश्नों को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आइए देखते हैं उन सभी प्रश्नों को। इस वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम है। पहला है चित्रलेखा सन्यासी निर्मला न आने वाला कल। दूसरा है निर्मला चित्रलेखा सन्यासी न आने वाला कल। तीसरा है न आने वाला कल चित्रलेखा निर्मला सन्यासी। और चौथा ऑप्शन है सन्यासी चित्रलेखा निर्मला न आने वाला कल। तो आप बताएं इसमें आपका सही आंसर क्या होगा। उम्मीद है आप सभी का आंसर आ गया होगा। तो आइए इसका सही आंसर हम देखते हैं। इसका सही आंसर होगा दूसरा वाला ऑप्शन, निर्मला चित्रलेखा सन्यासी न आने वाला कल। निर्मला का प्रकाशन हुआ है 1927 ईस्वी में और चित्रलेखा का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ। इसके बाद 1940 ईस्वी में और फिर न आने वाले कल का प्रकाशन 1968 ईस्वी में हुआ। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। पहला रामचरितमानस, दूसरा पृथ्वीराज रासो, तीसरा पृथ्वीराज विजय और चौथा है पद्मावत। तो उम्मीद है आप इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे और आपने इसका आंसर कर भी लिया होगा। तो आइए हम देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा पृथ्वीराज रासो। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है। पहला ऑप्शन है बाबू श्याम सुंदर दास। दूसरा ऑप्शन है बाबू शिव कुमार सिंह। तीसरा ऑप्शन है राम नारायण मिश्र और चौथा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल। तो आप बताएं काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है। तो आपको मालूम है इसके जो संस्थापक रहे हैं बाबू श्याम सुंदर दास रहे हैं और ये बाकी इनके सहयोगी हैं। तो इसका आंसर होगा चौथा वाला ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे। पहला ऑप्शन है हेमचंद, दूसरा ऑप्शन है स्वयंभू, तीसरा ऑप्शन है रामचंद्र और चौथा ऑप्शन है सोमप्रभ सूरी। तो आप बताएं आपका आंसर क्या होना चाहिए। उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। आइए इसका सही आंसर हम देखते हैं। इसका सही आंसर है स्वयंभू। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 12 बरस लो कुकुर जीवे अरु 13 लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। यह पंक्तियाँ किस रासो काव्य की हैं। पहला ऑप्शन पृथ्वीराज रासो, दूसरा खुमाण रासो, तीसरा हमीर रासो और चौथा है परमाल रासो। तो आप बताएं आपका सही आंसर क्या होना चाहिए। आइए इसका सही आंसर हम देखते हैं। इसका सही आंसर है परमाल रासो। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी राजस्थानी बोली नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सी राजस्थानी बोली नहीं है। पहला ऑप्शन है मारवाड़ी, दूसरा ऑप्शन है बुंदेली, तीसरा ऑप्शन है मेवाती और चौथा ऑप्शन है मालवी। तो आप बताएं आपका आंसर क्या होना चाहिए। उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। आइए इसका सही आंसर हम देखते हैं। इसका सही आंसर है बुंदेली, ऑप्शन नंबर 2। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा है। पहला ऑप्शन है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, दूसरा ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, चौथा ऑप्शन है बच्चन सिंह। तो आप बताएं इसमें कौन है जिसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है, लेकिन बल्कि उसका प्रकाशन किया है
बाकी लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, राजकुमार वर्मा और बच्चन सिंह, ये तीनों लोगों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। और इस तरीके से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर नगेंद्र, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही मज़ेदार होगा और वह प्रश्न नंबर 8 होगा। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बोली अपने भौगोलिक क्षेत्र के साथ सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है हड़ौती राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है बघेली मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है गढ़वाली उत्तराखंड और चौथा ऑप्शन है कन्नौजी हरियाणा। तो आप बताएं आपका आंसर क्या होना चाहिए। आइए इसका सही आंसर हम देखते हैं। उम्मीद है आप सभी लोगों का आंसर आ भी गया होगा। तो आइए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है कन्नौजी उत्तर प्रदेश होगा, हरियाणा नहीं। तो इस तरीके से आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा ऑप्शन बाणकृष्ण भट्ट, तीसरा ऑप्शन महावीर प्रसाद द्विवेदी और चौथा ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप बताएं साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह किसका कथन है? तो आइए इसका आंसर हम देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बालकृष्ण भट्ट। आइए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? इसमें असंगत नहीं, संगत आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आह वेदना मिली विदाई, जयशंकर प्रसाद। दूसरा है सखी वे मुझसे कहकर जाते, महादेवी वर्मा। तीसरा ऑप्शन है एक बार बस और नाच तू श्यामा, सुमित्रा नंदन पंत। और चौथा है दुख सबको मांझता है, निराला। तो आप बताएं इसमें से कौन सुमेलित है? आइए इसका आंसर हम देखते हैं। इसका पहला ऑप्शन सही है, मीन्स आह वेदना मिली विदाई जो जयशंकर प्रसाद की रचना है, यही सही है। बाकी सब गलत है, सही संगत नहीं है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, जहां महादेवी वर्मा की बात है, उसको महादेवी वर्मा ने नहीं लिखा है, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। एक बार बस और नाच तो श्यामा, इसको निराला जी ने लिखा है। और दुख सबको मांझता है, इसे अज्ञेय जी ने लिखा है। तो इस तरीके से आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? बहुत बढ़िया प्रश्न है, लगभग सभी लोग इसे कर लेंगे। पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, दूसरा ऑप्शन है 14 सितंबर 1949 ईस्वी को, तीसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को और चौथा ऑप्शन है 14 सितंबर 1955 ईस्वी को। तो उम्मीद है आप सभी लोग का आंसर आ गया होगा। इसमें कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो नहीं कर पाएगा इस क्वेश्चन को। आइए इसका सही आंसर हम देखते हैं। इसका सही आंसर है दूसरा ऑप्शन 14 सितंबर 1949 ईस्वी। अगला प्रश्न हम देखते हैं। तुलसीदास जी की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? तुलसीदास जी की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? पहला ऑप्शन है रामलला नहशो, दूसरा ऑप्शन है जानकी मंगल, तीसरा ऑप्शन है हनुमान बाहुक और चौथा ऑप्शन है रामाज्ञा प्रश्न। आप जानते हैं कि सभी रचनाएं तुलसीदास जी की हैं, तो आपको बताना है कि कौन रचना ज्योतिष से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है चौथा ऑप्शन रामाज्ञा प्रश्न। अगला प्रश्न है शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न ये भी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान और चौथा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। तो आप बताएं यह किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है या रामधारी सिंह या सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर जयशंकर प्रसाद? उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। तो आइए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है जयशंकर प्रसाद। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? पहला ऑप्शन राम कुमार वर्मा, दूसरा ऑप्शन राहुल सांकृत्यायन, तीसरा गणपति चंद्र गुप्त और चौथा है मिश्र बंधु।
तो आप बताएं आपका आंसर क्या होना चाहिए। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है, आपको ये बताना है। तो आइए इसका सही आंसर हम देखते हैं। इसका सही आंसर है राहुल सांकृत्यायन, दूसरा ऑप्शन सही होगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। पहला ऑप्शन है झूठा सच, राग दरबारी, चंद्रकांता, गोदान। दूसरा ऑप्शन है चंद्रकांता, गोदान, झूठा सच, राग दरबारी। तीसरा ऑप्शन है गोदान, राग दरबारी, झूठा सच, चंद्रकांता। चौथा है राग दरबारी, झूठा सच, चंद्रकांता, गोदान। तो आप बताएं आपका आंसर क्या होना चाहिए। आइए इसका सही आंसर हम देखते हैं। इसका सही आंसर है दूसरा वाला ऑप्शन, चंद्रकांता, गोदान, झूठा सच, राग दरबारी। चंद्रकांता सबसे पहले लिखा गया, जिसे देवकीनंदन खत्री ने लिखा है 1891 ईस्वी में। गोदान प्रेमचंद की रचना है जो 1936 ईस्वी में। झूठा सच यशपाल जी की रचना है जिसे 1958 और 60 के आसपास लिखा गया। और राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल की रचना है जिसे 1968 ईस्वी में लिखा गया। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, किसकी पंक्ति है। पहला ऑप्शन है बालकृष्ण शर्मा नवीन। दूसरा ऑप्शन है राम नरेश त्रिपाठी। तीसरा ऑप्शन है माखन लाल चतुर्वेदी। और चौथा ऑप्शन है सोहन लाल द्विवेदी। तो आप बताएं आपका आंसर क्या होना चाहिए। बहुत अच्छी पंक्ति है ये, तो उम्मीद है आपका आंसर आ भी गया होगा। तो आइए इसका सही आंसर हम देखते हैं। इसका सही आंसर है बालकृष्ण शर्मा नवीन, मीन्स दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है हरिजन गाथा किसकी रचना है। हरिजन गाथा किसकी रचना है। पहला ऑप्शन है नागार्जुन। दूसरा ऑप्शन है धूमिल। तीसरा ऑप्शन है लीलाधर जगुड़ी। और चौथा ऑप्शन है आलोक धनवा। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। इसका सही आंसर है नागार्जुन, मीन्स पहला ऑप्शन। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी रचना कृष्णा सोबती की है। पहला ऑप्शन विजन। दूसरा ऑप्शन आवा। तीसरा ऑप्शन जिंदगी नामा। और चौथा ऑप्शन है चितकोबरा। तो आप बताएं इसमें से कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन। आइए इसका आंसर हम देखते हैं। सही आंसर होगा जिंदगी नामा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अलंकारों को काव्य का शोभा कारक धर्म किसने माना है। अलंकारों को काव्य का शोभा कारक धर्म किसने माना है। पहला ऑप्शन भामह। दूसरा ऑप्शन दंडी। तीसरा मम्मट। और चौथा क्षेमेंद्र। तो आप बताएं। आइए इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर है दंडी। अगला प्रश्न है भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं। भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं। पहला ऑप्शन है मधुसूदन सरस्वती। दूसरा ऑप्शन है जीव गोस्वामी। तीसरा ऑप्शन है वल्लभाचार्य। और चौथा ऑप्शन है रूप गोस्वामी। तो आप बताएं आपका आंसर क्या होना चाहिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है और यह इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। तो आइए इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर है वल्लभाचार्य। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न रहा है। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में मैंने बहुत बढ़िया प्रश्नों का संकलन आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब करके मेरा मोटिवेशन करें। धन्यवाद।